Are we on air? यस मैम। Okay, so let's start. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे खुशी और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो गीत माला में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस शो की थीम उस शख्स के इर्द गिर्द है जो आपको सबसे प्यारा है, अजीज है और जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में जो गीत आता है उसकी माला को गीतों से पिरोना। चलिए गाइज, हमारे आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज की पहली रिक्वेस्ट के साथ। आज की पहली रिक्वेस्ट हमें भेजी है धुलिया महाराष्ट्र से। इसमें उन लोगों ने अपने घर की लाडली, पापा की परी, माँ की दुलारी, भाई के सुख दुख की हमराज, भाभी की प्यारी सहेली और घर के बच्चों को खूब हंसाने वाली, खुशी देने वाली, जिनके पियर आते से आज भी वहाँ का आंगन चहकाने वाली। वाह दोस्तों, जो पर्सन इतने अच्छे से सारे रिश्ते निभाता है उसकी गीत माला पिरोने में तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा और आज का प्रोग्राम भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मैं भी सुनती हूँ और आपको भी सुनाती हूँ उनके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस आए हैं हमें दुलिया से। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट मैसेज। हेलो, मेरा नाम शुभ उपाध्याय है। मेरी बुआ के साथ बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। उनकी स्टोरीज सुनते सुनते ही मैं बड़ा हुआ हूँ। उनकी कई सारी स्टोरीज से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है और उनकी कुछ स्टोरीज तो बहुत फ़नी होती है। बुआ जब भी मेरे आसपास होती है मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और अगर मुझे कुछ टेंशन भी हो तो बुआ की बातें सुनकर मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है और जया बुआ का नाम सुनते ही मेरे माइंड में ये गाने आते हैं। चलिए शुभ की फरमाइश मैं आपको सुनाती हूँ। कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। अब हम सुनते हैं सेकंड मैसेज। हाय गाइस, आई एम खुशी उपाध्याय और आज के स्पेशल ओकेजन पे मैं बुआ को एक पोयम डेडिकेट करना चाहती हूँ। बुआ, अरे बुआ, तू तो घर की शान है, तेरे बिना तो सूखा हर त्योहार है। क्या बोलूँ मैं तेरे बारे में कि बुआ, क्या बोलूँ मैं तेरे बारे में। तू आती है तो बिन त्योहार ही त्योहार जैसा लगता है। तू आती है तो बिन त्योहार ही त्योहार जैसा लगता है। अरे तेरे आने से ही घर घर सा लगता है। चांद सी रौनक है तेरे मुखड़े पे कि चांद सी रौनक है तेरे मुखड़े पे। ना ना, तेरे आगे तो चांद भी फीका पड़ता है। कुछ तो बात है तुझ में कि बुआ, कुछ तो बात है तुझ में, जो तेरे घर आने का इंतज़ार हर कोई इतनी बेसब्री से करता है। और इसी पोयम के साथ मैं बुआ को ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो चलिए गाइज, इतनी अच्छी पोयम सुनने के साथ अब मैं आपको डेडिकेट किया हुआ गाना सुनाती हूँ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। तो चलिए अब सुनते हैं उनके लिए थर्ड मैसेज।
गीतमाला इस प्रोग्राम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को योगिता का धुलिया से प्यार भरा नमस्ते। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं मेरी जया दीदी के लिए ये गाने सुनाना चाहती हूँ। जैसे दीदी यहाँ धुलिया आती है तो सारे घर का माहौल खुशनुमा सा हो जाता है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी उस वक्त मुझे इन गानों की याद दिलाती है। ओके, सो चलिए योगिता जी की भी ये फरमाइश पूरी करते हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। Tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलूं सीधी कि उल्टी चलूं? आज मैं ऊपर। वाओ गाइस, आज तो हमारे पास रियली बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। तो यही ब्यूटीफुल सिलसिला शुरू रखते हैं और सुनते हैं हमारा 4th मैसेज। शुक्रिया खुशी मैम। आज ये मेरा सौभाग्य है कि आपके कार्यक्रम गीतमाला के माध्यम से मुझे अपने जीवन के एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में बोलने का अवसर मिला, और वो है उम्र में मुझसे छोटी लेकिन कमाल की सुलझी हुई, एक हजारों में मेरी प्यारी बहना जया बहन। सुख में तो ठीक है, लेकिन खास करके दुख, चिंता, परेशानी, कठिनाई के समय न केवल मेरा बल्कि हमारे पूरे परिवार का मनोबल बढ़ाने वाली जया बहन को लेकर जो गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, वही मेरी अपनी लाडो को लेकर आजीवन सच्ची भावनाएं हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है जया बहन, गाना सुनकर रोना बिल्कुल भी नहीं है, बस हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुश रहना। देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। गाइस, रियली आज मैं बहुत इमोशनल हूँ कि कितने सुंदर सुंदर मैसेज आए हैं। वाकई में जया जी आप बहुत लकी हैं। सो गाइस, अभी हमारे एक श्रोता ने ऑस्ट्रेलिया से कॉल किया है और ये भी हमें जया जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जी, मेरा नाम शीला है और मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। जया बहन के बारे में मैंने हमेशा से एक बात बचपन से नोटिस की है, और वो ये है कि वो हमेशा ही दूसरों की भावना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और कोशिश करती हैं कि गलती से भी कभी उनकी वजह से किसी की फीलिंग्स कभी हर्ट ना हो। तो इसका एक किस्सा मुझे याद आता है बचपन से, जो कि जब हमारी मम्मी हमें स्कूल के लिए लंच बना कर देती थी, और कभी हम लोगों को स्कूल होने फिर लंच में लेट हो जाती थी और स्कूल के लिए देरी होती थी, तो मैं तो बिना खाए ही चली जाती थी ताकि स्कूल में जाकर पनिशमेंट नहीं हो। लेकिन जया बहन तब भी ये सोचकर कि मम्मी ने इतना प्यार से खाना बनाया है और अगर वो नहीं खाए तो मम्मी दिन भर चिंता करती रहेगी, ये सोचकर वो खाना खाकर ही जाती थी। उसे कभी भी पनिशमेंट हमेशा से मंजूर थी, लेकिन मम्मी का मन दुखाना नहीं। और ये बात मैंने अभी तक भी जब वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आई तब भी मैंने देखा। तो मैं जया बहन को एक ही बात कहना चाहूँगी उनके जन्मदिन पर कि उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और साथ ही यही कहूँगी कि जितना वो दूसरों का ख्याल रखती हैं, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखती है, उतना ही अपने मन और तन दोनों का भी ख्याल रखें।
और बस इतना एक कहूँगी कि इट्स रियली ओके to look after yourself so you can take care of others. Have a wonderful happy birthday, my sister. Thank you. वाओ मैम, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग। सो शीला जी, आप उन्हें कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगी आज के स्पेशल ओकेजन पे? जी हाँ, मैं जया बहन को उनका फेवरेट गाना डेडिकेट करना चाहूँगी जो कि वो हमेशा गुनगुनाती रहती थी। वो है कौन दिशा में लेके चला है बटुहिया फ्रॉम नदिया के पार मूवी, प्लीज। ओके ओके, सो चलिए आपको ये गाना सुनाते हैं। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। अभी अभी हमें हमारे एक नन्हे से श्रोता का भी कॉल आया है। चलिए हम उनकी बात सुनते हैं। हेलो। Hello, my name is Aditya. I am from Australia. This is a live speaker from Australia. I think Jaya Masi is very funny because instead when she sings Jingle Bells, she says Zingle Bells. Isn't that crazy? And she always talks about Isabella in my school, but I don't play with her anymore. And that is also crazy too. Can't you believe it? So that's why Jaya Masi is funny. So I would like to say happy birthday, Jaya Masi. Oh wow, Adi. Really, Jaya Masi is very funny. Thank you so much, dear, for calling. तो जया जी, आई होप आपको ये मैसेजेस तो पसंद आए ही होंगे, पर इसी के साथ हमें एक स्पेशल मैसेज भेजा है आपके मम्मी ने और एक स्पेशल मैसेज हमें आपके पापा ने भी भेजा है। तो चलिए मैं आप सबको वो सुनाती हूँ। जया, तू हमेशा ऐसे ही मुस्कुराए, आसमान के पंछियों की तरह हमेशा चहकती रहे। आज के दिन तुम जो भी दिल से मांगो, भगवान करे वो तुम्हें बिना मांगे ही मिल जाए। जया बिटिया के लिए प्यार भरी फरमाइश। तू चंदा है, तू मेरा सूरज है, तू ओ मेरी आँखों का तारा है, तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है, तू चंदा है, तू मेरा सूरज है, तू। जैसे ही जया की बात आती है तो एक वाक्य याद आ जाता है। जया 9वीं क्लास में थी और अचानक कमलाबाई स्कूल से फ़ोन आता है कि जिला स्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा है और स्कूल की तरफ से जया को रिप्रेजेंट करना है। विषय था पर्यावरण और 1 घंटे में प्रिपरेशन करके विद्यावर्धनी कॉलेज पहुंचना है। मैंने कहा मैडम कोशिश करते हैं, समय बहुत ही कम है। पर मैंने जया को जैसे ही बात बताई, फिर क्या था, वो स्पीच की तैयारी में लग गई। अब देखो, मैं उसे स्कूटर पर लेकर निकला। कॉलेज काफ़ी दूर था, देखा हुआ भी नहीं था। जैसे तैसे पहुँचे तो कॉलेज कैंपस बहुत बड़ा था। ढूंढते ढूंढते जैसे तैसे हॉल में पहुँचे। कार्यक्रम शुरू हो चुका था। सामाजिक वनीकरण विभाग की तरफ से वक्तृत्व स्पर्धा थी। सभी टॉप की डिग्निटी थी। हॉल भरा हुआ था और पार्टिसिपेंट के नाम आ चुके थे। हमसे कहा गया आप लेट हो गए, अब कोई चांस नहीं है। फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कहा कि समय रहा तो लास्ट में देखेंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अनमने मन से सबसे पीछे की बेंच पर बैठ गए तो मैं मन ही मन ईश्वर को याद कर रहा था। लेकिन जया ऐसी परिस्थिति में भी स्पीच को रिवीजन कर रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने को था। फॉरेस्ट कमिश्नर ने कहा कि सबका हो गया। तब हम सभी खड़े हुए और संचालक ने भी जया का नाम अनाउंस किया। फिर क्या था, जया जैसे ही बड़े ही आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया।
पर्यावरण के कई अनछुए पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया तो पूरा हाल स्तब्ध रह गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ समापन हुआ। अध्यक्षीय भाषण के साथ रिझल्ट आया। जया उपाध्याय सर्वात शेवटी आली पण स्पर्धेत जिल्ह्यात पहिली आली। मेरे तो आनंद का पार नहीं था और अश्रुधारा बह रही थी। और आज भी ये वाक्य स्मरण होता है तो मन रोमांचित हो आनंदित हो जाता है। ऐसी हमारी जया दीदी कमलाबाई स्कूल में जब वो प्रथम आई तो उससे पूछा गया कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो, तो सामान्यतः डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करते हैं, लेकिन जया का जवाब कल्पना से परे। उसका जवाब था अंतरालवीर एस्ट्रोनॉट। स्कूली जीवन से ही आसमान से परे ब्रह्मांड की खोज करने वाली हमारी जया दीदी का जन्मदिन पर्व अनंत आकांक्षाओं के साथ उत्तरोत्तर प्रगति के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी बर्थडे। वाह वाह, ये किस्सा तो बहुत अमेजिंग था। सर्वात शेवटी आली आणि सर्वात पहिली। रियली गाइस, देखा आपने उनके मम्मी पापा ने कितना अच्छा मैसेज भेजा है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मम्मी पापा इस दुनिया में भगवान है। जी हाँ दोस्तों, ये गीत माला भेजी गई थी हमें जलगांव निवासी जया जी के लिए, और ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता भेजा था उनके चाहने वालों ने उनके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर उनकी खुशियाँ हमारे साथ बांटने के लिए। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अंतरालवीर। तो मैं आपकी दोस्त खुशी आपको कल ठीक इसी समय मिलूंगी नए फरमाइशों के साथ, नए मैसेजेस के साथ और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। बाय बाय। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। भाई से यारी, बहनों से मस्ती, उड़ती पतंगों जैसा था मन। जितने थे रिश्ते सारे थे मन के, उनमें न उलझन ना थी जलन। होती ना थी अनबन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। चिंता सोने की फिक्रे होती भी थी तो होती थी कम। खुशियाँ जुड़ी थी खिलौनों से अपनी, खबर ही न थी क्या होता है गम। पावन थे सब बंधन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन